हे गाइस, कैसे हो आप सभी। अभी हो चुका है शाम का टाइम और हमारी चल रही है चाय। ये है हमारी चाय, नमकीन एंड पता नहीं क्या क्या है। यहाँ पर अभी हम पीने बैठे हुए हैं चाय। तुम क्या कर रहे हो? खा रहे हो ओके। एंड सामने चल रहा है टीवी में चल रही है वास्तु शास्त्र मूवी। क्या है, हॉरर मूवी है, कैसी है पता नहीं, ये तो बाद में ही देखकर पता चलेगा। वैसे म्यूज़िक तो बड़ा ख़तरनाक लग रहा है इसका। देखते हैं पूरी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। अब हो चुका है खाना बनाने का टाइम एंड सब्ज़ी काटने का टाइम। तो सब्ज़ी काटने से पहले धोनी तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम सब्ज़ी को रेडी कर रहे हैं, धो कर काट के बना के खाने के लिए। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी को अच्छे से धोया जा रहा है। धोने के बाद अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक थाली में, जिसमें कि हम इजीली इसको कट कर सकें। और कट करने के बाद इसमें फिर और चीज़ें भी चाहिए होती हैं, तो उसके लिए फिर इसका स्पेस चाहिए। अब इसको बाहर जाकर हम आराम से काटेंगे, क्योंकि सब्ज़ी जब तक नहीं कटेगी तब तक बनेगी नहीं। और इसको हम ऐसे ही काटते हैं, थोड़ा सा छील लेना पड़ता है, क्योंकि जहाँ ऊपर हल्का सा दागी टाइप का हो तो उसको छीलना भी ज़रूरी है। तो ये हो चुकी है हमारी सब्ज़ी कट के तैयार। इसके बाद मसाला बन चुका है और कुकर में, आज हमने कुकर में बनाई है, ये कढ़ाई में नहीं बनाई है। तो कुकर में सीटी लग चुकी है और यहाँ हमारी हो रही है ग्रीन टी तैयार, क्योंकि थोड़ी सी थकान भी लगी हुई थी। तो ये है हमारी स्पेशल ग्रीन टी, जो मैं बनाती हूँ अक्सर जब भी मेरा माइंड रिफ़्रेश करना होता है, या फिर थोड़ा सा मैं टेंशन फ़ील करती हूँ या सर दर्द फ़ील करती हूँ, तो मैं इसको बनाकर पीती हूँ। तो यहाँ हमारा आटा भी गूँथ चुका है जब तक ये उबली है। अब इसको उबलने के बाद आटा को हमने रख दिया साइड में, और इसको छान कर अब मैं रख दूँगी अपने पास ही, क्योंकि इसको पीना है कंटिन्यू और गरम गरम ही मैं पीऊँगी, तभी अच्छी लगेगी। तो यहाँ टाइम हो चुका है अब रोटी बनाने का, खाना बनाने का। तो सब्ज़ी पहले ही बन चुकी थी और अब बन चुका है, अभी बन रहा है खाना पूरा। तो यहाँ पर हमारी तैयारी हो रही है रोटी बनाने की। तो रोटी बनाने के साथ साथ अब मैं इस ही ग्रीन टी को पीती रहती हूँ, क्योंकि वैसे स्पेशली मुझे अगर इसके लिए टाइम निकालना पड़े तो वो शायद मुझे ना मिल पाए, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल होता है बहुत ही ज़्यादा। तो बच्चों में, काम में और घर के कामकाज में, और फिर ऊपर से बाहर की भी आजकल, क्योंकि बुकिंग्स आ रही हैं, शादी या पार्टी वगैरह के सीज़न चल रहे हैं, तो बुकिंग्स काफ़ी आ रही हैं। तो यहाँ मेरे को फिर स्पेशली अपने लिए अगर मैं टाइम निकालूँ, या मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ अपने पीने के लिए, अपने खाने के लिए टाइम निकालना है, तो शायद मैं कहूँगी कि नहीं बाबा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे सबके लिए टाइम निकालना है। हर काम पूरा अपने टाइम से मुझे फ़िनिश करना है, और फिनिश करने के बाद फिर मुझे हर काम को टाइम से स्टार्ट भी करना है। तो इसके लिए मेरे पास सिर्फ वही टाइम होता है जहाँ पर कि मैं अगर रोटी बनाते बनाते अगर मुझे ग्रीन टी पीनी है, तो मैं अभी इसी टाइम पर पी सकती हूँ, अदरवाइज़ मुझे पीने को नहीं मिल पाएगी, या फिर अगर मैं पीना चाहूँ तो यह ठंडी हो जाएगी। तो ऐसे ही बस मेरा भागता भागता सा शेड्यूल चलता रहता है। तो यहाँ मैं पूरी ये कॉफ़ी नहीं, ग्रीन टी अपनी फ़िनिश करूँगी रोटी बनाते बनाते ही। और इसके बाद क्योंकि मुझे जाना है काफ़ी दूर, तो यहाँ मैं खाना बना के तैयार कर चुकी हूँ और अब मैं निकल चुकी हूँ बुकिंग के लिए, क्योंकि बुकिंग का भी टाइम हो रहा था। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं एक शादी वाले घर में। यहाँ इनका ना ये कुछ बन रहा है, तो शायद लड्डू है या क्या है, और काफ़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी। और ये हमारे फ्लोर के नीचे से बना रहे थे। ये है इनका शादी वाला कुछ, ये शादी के माहौल में अक्सर ऐसा ही होता है। ये है हमारी जो मेकअप के लिए जिनका मेकअप हमें करना था। तो यहाँ पर हम लोगों को इनका ऑर्डर मिला था, और यहाँ हम लोग आए हैं करने के लिए इनका मेकअप। और बस जल्दी तो नहीं, थोड़ा टाइम लग गया था, काफ़ी टाइम लग गया था, इवन थकान भी हो गई थी। तो ये हमने किया इनका मेकअप, और मेकअप करने के बाद मैं निकल चुकी हूँ दूसरे वेन्यू पर, क्योंकि 2-3 वेन्यू पर हमें जाना था। तो ये अब मैं आ चुकी हूँ दूसरे वाले वेन्यू पर। यहाँ का भी ऑर्डर था, तो इनका करने के बाद मुझे आना पड़ा यहाँ पर। ये है होटल, काफ़ी बड़ा वेन्यू होटल ही है जहाँ पर शादियाँ वगैरह होती हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं, टीम है हमारी वैसे तो, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, पूरी टीम के साथ मैं चल रही हूँ यहाँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, और ये हमारे साथ में हमारे जो पार्टनर हैं वो भी हैं। यहाँ पर आकर के हमें एक अलग से रूम दिया गया था, जहाँ पर जिनकी थी मेकअप वगैरह, तो उनके पास में हमें आना पड़ा। ऑलरेडी पहले से मैंने एक टीम भेजी हुई थी यहाँ पर, तो टीम हमारी काम कर ही रही थी। और बस सब काम करने के बाद, हमने मेकअप वगैरह करने के बाद थोड़ा सा इंजॉयमेंट किया, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि खाना वगैरह खाकर ही जाना।
तो यहाँ पर हो रहा था प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को हम ना देखते तो बात ही मतलब नहीं बनती ना, तो थोड़ा तो देखना बनता ही है यार। इतना थके हैं तो थोड़ा सा तो प्रोग्राम देखकर थोड़ा माइंड फ्रेश करके तो जाएंगे ही। अब हो चुका था काफ़ी ज़्यादा टाइम, तो मैं आ चुकी हूँ लिफ्ट में अपने घर जाने के लिए। तो अब ये लिफ्ट में मैं आ चुकी हूँ, और अब यहाँ से मैं नीचे जाऊँगी। नीचे से फिर सीधा मैं निकलूँगी घर, और घर के लिए क्योंकि मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मैंने घर से बुला लिया था, तो वही मुझे लेने के लिए आए हैं। वो मुझे मिल जाएंगे नीचे ही, तो नीचे मैं उनके साथ में चली जाऊँगी, क्योंकि अकेले जाना भी यहाँ सेफ़ नहीं है, और ऊपर से फिर मुझे यहाँ का पूरा रास्ता पता भी नहीं है, तो इसीलिए फिर मैं अकेले नहीं जाती हूँ, साथ में ही मेरे घर से ही कोई ना कोई जाता है। तो अब आ चुकी हूँ मैं अगले दिन, नेक्स्ट डे ये है मेरा। तो नेक्स्ट डे की भी हमारे पास सेम घर की ही बुकिंग थी, क्योंकि 2-3 दिन की थी इनकी पार्टी, इनकी शादी है घर की, तो यहाँ पर हमारी सेम की ही बुकिंग थी। ये तो महारानी हमारी ये मैडम बुकिंग करते मतलब मेकअप कराते कराते ही सो गई। तो अब हमने दूसरी का रेडी किया है, तो यहाँ मैं बना रही हूँ इनका हेयर स्टाइल। मेकअप इनका डन हो चुका है, और इनका मेकअप ये देखिए, ये ऐसा मेकअप हुआ है इन दोनों का। कैसा लगा आपको यह मेकअप? उसके बाद फिर हमें आना था दोबारा से सेम दूसरे वाले वेन्यू में, जहाँ पर हमें किसी और को भी रेडी करना था। तो भागते भागते यहाँ पर आए, जल्दी जल्दी से इनको किया, और हल्का फुल्का फिर हमने, क्योंकि थकान बहुत हो चुकी थी, तो हल्का फुल्का हमने खाया पिया भी, क्योंकि बिना खाए तो भाई एनर्जी कहाँ से आती। तो ये रहा आज का व्लॉग। बाय बाय।